नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मेदिनीनगर से अनूप सिंह की रिपोर्ट। डाल्टनगंज रेड़मा में पारा शिक्षक संतोष प्रजापति की आवास पर कोरोना काल को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पलामू प्रमंडलीय पारा शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी की चर्चा करते हुए इसके बचाव पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संघ के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड के सभी जिला के एनसी पारा शिक्षकों एवं छतरपुर नोडीहा के अवैध बहाली के नाम मानदेय रोके गए। 450 पारा शिक्षकों द्वारा 4 तारीख को अपने अपने प्रखंड में बैठक आयोजित करके एवं 6 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, शिक्षा परियोजना के निदेशक, मानवाधिकार आयोग कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के विधायक एवं सांसद के नाम भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए पारा शिक्षक संघ के पलामू जिलाध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी ने कहा कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब झारखंड के एनसी पारा शिक्षकों का 15 महीने का बंद मानदेय का भुगतान करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार मानदेय के अभाव में तिल और कर मारने की बजाय इच्छा मृत्यु का आदेश दे दे। बैठक में उपस्थित एकीकृत पारा शिक्षक संघ टेट संघ के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय ने NCDLED पारा शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि एनसी पारा शिक्षकों को आर्थिक तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के जीविकापार्जन हेतु विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। पारा शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार NCDLED पारा शिक्षकों को 15 माह से बंद मानदेय बंद करके अन्याय कर रही है। परिवार की भूखमरी की हालत उत्पन्न हो गई है। विगत अप्रैल 2019 के बाद से हम लोग को पेमेंट बकाया रह गया है। हम लोग सरकार के आदेश के उपरांत काम कर रहे हैं। सचिव का आदेश लेटर के आदेश पर काम कर रहे हैं। उसका सारे का पत्रांक दिनांक आप अगर नोट करना चाहें तो हम देना चाह रहे हैं आपको। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 28/12/2019 पहला ये था जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे थे, उसमें नोटिफिकेशन मिला था। दूसरा PRD रांची नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 1008/2019 डेटेड 28/12/2019। तीसरा था कैबिनेट में डिसीजन पारित हुआ था 29/12/2019 को, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन नंबर 851/2019 डेटेड 29/12/2019, इसके आधार पर काम कर रहे हैं। उसके बाद सेक्रेटरी स्कूल एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट झारखंड के द्वारा भी एक ऑर्डर निकाला गया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट के आदेश के उपलक्ष्य में बोला था कि किसी भी पारा शिक्षक को नहीं निकाला जाएगा। जब इतने आदेश के उपरांत में हम लोग काम कर रहे हैं और सारा सरकार का काम कर रहे हैं, इवन बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो विद्यालय के संपूर्ण प्रभार में हैं, विद्यालय कार्य कर रहे हैं, सारी ड्यूटी जो हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का मानदेय क्यों रोका गया? अभी लॉकडाउन में कैसे गुजारा हुआ जो भी पारा शिक्षक यहाँ? आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ सरकार कैबिनेट डिसीजन पारित करके और लॉकडाउन में इस तरह का अध्यादेश जारी कर रहा है कि उन पर सजा हो जाएगा अगर घर से बाहर निकलेंगे या लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाएगा। तो हम लोग का मानदेय बंद है, हम लोग को रोजी रोटी का कोई साधन, कोई विकल्प नहीं रहा। इसी स्थिति में कहना क्या है, ये खुद एक आम जनता भी सोच सकता है कि ये कैसे जीविकोपार्जन कर रहे होंगे। इनके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? एक घर में अगर बाहर से जाते हैं तो इनको बीवी बाल बच्चे इनसे क्या आग्रह करते होंगे कि कैसे 2 शाम का मतलब भोजन इनका होगा। इसको कहने की क्या बात है? ये तो खुद एक सोच मैंने साधारण व्यक्ति सोच सकता है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। और रही बात, थोड़ी सी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार सोचती है कि हम अप्रशिक्षित हैं तो ऐसा कतई नहीं है। मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रशिक्षण की सारी अर्हता प्राप्त की है। अगर इसमें विलम्ब हुआ है तो वह केंद्र सरकार MHRD मंत्रालय साथ में वो जिसको उसने जवाबदेही दिया है ना उसको, वह और जो जितने सचिव इसमें संलग्न थे इसके नियम को पारित करने में, वो सारे लोग दोषी हैं। कैसे दोषी हैं?
31 मार्च 2019 का डेट तय हुआ था कि 31 मार्च 2019 तक अगर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया तो विद्यालय से स्वतः कार्यमुक्त समझे जाएंगे। MHRD जिस NIOS को यह जवाबदेही दी, उन्होंने खुद इस कार्य को 31 मार्च 2019 तक नहीं पूरा किया और 2020 तक, मार्च 2020 तक इन्होंने कार्य पूरा किया और भी कार्य अधूरा। उन्होंने MHRD को यह गलत संदेश दिया कि मैं अपना कार्य पूरा कर लिया हूँ। DLED प्रशिक्षण का कार्य जो है वह 2 साल का होता है। पूर्व में जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें 50% मार्क्स इंटर में बाध्यता नहीं थी, जबकि ये रूल 2009-10 में ही पारित हुआ था और यही NIOS उसको 2017 तक लागू नहीं किया था। हम लोग इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किए कि DLED के साथ साथ जिनका इंटर में 50% मार्क्स कम था उसको पूरा करने का यह कोर्स जो था वह 2 साल का था। हम लोगों को इस कोर्स के लिए मात्र 1.5 साल समय दिया गया। इस 1.5 साल में भी NIOS जो रीजनल यहाँ के डायरेक्टर हैं और रीजनल ऑफिस है, वो अपने वेबसाइट पर लिख रहा है कि जिनका ग्रेजुएशन है उनको इंटर में मार्क्स डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। सोचिए, और 9 महीना के बाद वह इम्प्रूवमेंट करके अपना वेबसाइट से हटाता है कि नहीं, सारे लोगों को इंटर में 50% मार्क्स की आवश्यकता है। बताइए कि 1.5 साल का 2 साल के बदले 1.5 साल का कोर्स, और 1.5 साल में भी 9 महीना मेरा खत्म कर दिया। अब 9 महीना जो बचा उसमें किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया एडमिशन के लिए। किसी तरह से लोग इम्प्रूवमेंट किए, सारे लोग करीब करीब इम्प्रूवमेंट कर लिए। अब उसके बाद क्या जाति कर रहा है, पोर्टल बंद कर दिया। तुम्हारी गलती सारी चीज, और तुम हर कदम पर हमको ये कर रहे हो। ये कैसा हिटलर सरकार की लापरवाही है, अनदेखी किया जा रहा है कि इनको 15 महीने से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं की जगह पर हम खुद DLED किए हैं। उस समय ये समस्या नहीं थी, लेकिन DLED के समय अलग नियम बना दिया गया। इनको पेमेंट दिया जाए, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत जगह एब्सेंटी भी बन रहा है, बहुत अप्रशिक्षित जिसको कहा जा रहा है, स्कूल भी चला रहे हैं, हेडमास्टर भी हैं। सरकार जब हेडमास्टर मान रही है तो फिर पेमेंट कहाँ नहीं दे रही है। 15 महीना से इनको अब दुकानदार भी सामान देने के लिए तैयार नहीं है, खाए बिना मर रहे हैं, बाल बच्चा मर रहा है, बहुत जगह पर अटकर की मौत हो रही है। तो सरकार ये जानबूझकर ये काम क्यों कर रही है? ये लोग मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं। जब हमको मर जाना, जब हमको मरना है ये है, वैसे ही मर जाए। सरकारें कह देगा कि आप लोग मर जाइए, तो ये मजबूरी में उठाया गया कदम है और सरकार को अविलंब इस पर विचार करना चाहिए। और माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोले थे हर मन से कि पहले ही कैबिनेट के बैठक में पारा शिक्षा की समस्याओं का समाधान कर देंगे। क्या पहला बैठक अभी नहीं हुआ है क्या? अगर कैबिनेट में झूठ बोल के क्यों सदन में आते? उनको वादा पूरा करना होगा, नहीं तो अभी तो ये खड़ा हो रहा है। यदि 15 तारीख के पहले इन लोगों का मांगों पर विचार नहीं होता है तो पूरे झारखंड में आज ये बैठक चल रही है। अप्रशिक्षित शिक्षक को पूरे जिला में बैठक करके और 15 तारीख की तैयारी की जा रही है। और यदि 15 तारीख के पहले इन लोगों का मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो पारा शिक्षक स्वाभाविक रूप से आत्म रक्षा के लिए, अपने जिंदगी के जीने के लिए वे लोग इच्छा मृत्यु की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करते हैं। और मैं ऋषिकांत तिवारी जिला अध्यक्ष पलामू, मैं भी उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द इनके प्रति सोचें और इन्हें जल्द से जल्द पेमेंट दिलवाया जाए। नहीं तो मजबूर होकर के पारा शिक्षक आत्म रक्षा के लिए, अपने जिंदगी को अच्छी तरीका से जिंदा रहने के लिए। इस बैठक में धीरज मिश्रा, सुधा दुबे, जितेंद्र सिंह सहित दर्जनों पारा शिक्षक मौजूद रहे। धन्यवाद। आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137।